राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ तिथि मानी जाती है। यह आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी किरणों से अमृत बरसाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कमला पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्राचीन काल में एक धनवान वैश्य था जिसकी 2 पुत्रियां थी। दोनों ही सती साध्वी और धार्मिक थी। दोनों ही भगवान की उपासना करती थी, परंतु बड़ी पुत्री व्रत और उपवास तो करती थी, लेकिन नियम का पालन ठीक से नहीं करती थी। दूसरी पुत्री पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत रखती थी। समय बीतने पर दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद बड़ी पुत्री के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, जबकि छोटी पुत्री के बच्चे जीवित रहते थे। इससे बड़ी पुत्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी छोटी बहन से कारण पूछा, बहन, ऐसा क्यों होता है कि तेरे बच्चे जीवित रहते हैं और मेरे नहीं? छोटी बहन ने कहा, बहन, तू व्रत उपवास तो करती है, परंतु उसका सही नियम और विधि नहीं जानती। तू शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि से कर। बड़ी बहन ने उस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया। फलस्वरूप उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु पूर्व कर्मों के कारण वह बालक भी मरणासन हो गया। तब उसने सच्चे मन से माता लक्ष्मी और चंद्रदेव से प्रार्थना की और पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से बालक को स्नान कराया। चमत्कार हुआ, वह बालक स्वस्थ हो उठा। तभी से शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की अमृतमयी किरणों का महत्व माना जाता है। इस रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा और गोपेश्वर महादेव का विशेष संबंध है। शरद पूर्णिमा की रात्रि का संबंध केवल चंद्रमा और माता लक्ष्मी से ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव से भी जुड़ा है। इस रात भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल की गोपियों के साथ रास लीला की थी और इस दिव्य लीला के साक्षी व रक्षक स्वयं गोपेश्वर महादेव बने थे। वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महान रास लीला करने का निश्चय किया, तो इसकी महिमा सुनकर भगवान शंकर भी इसे देखने की इच्छा रखने लगे, परंतु उस रास में केवल स्त्रियों को ही प्रवेश की अनुमति थी। भगवान शंकर ने यह देखकर योग माया से निवेदन किया, हे माता, मुझे भी श्री कृष्ण के इस दिव्य रास का दर्शन करना है। योग माया मुस्कुराई और बोली, हे महादेव, यह रास केवल गोपियों के लिए है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो पहले गोपी का रूप धारण करना होगा। तब भगवान शंकर ने स्त्री रूप धारण किया। इस रूप में वे यमुना तट पर पहुंचे, जहां गोपियों ने उन्हें पहचान लिया और रास में प्रवेश की अनुमति दी। रास लीला के साक्षी बनकर भगवान शंकर अत्यंत आनंद मगन हो गए। रास समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे महादेव, आप साक्षात रास के रक्षक रहेंगे और इस स्थान पर गोपेश्वर महादेव नाम से पूजित होंगे। तभी से वृंदावन में स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर रास लीला के रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। शरद पूर्णिमा की रात को ही श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी, इसलिए इस दिन गोपेश्वर महादेव का पूजन और दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्त इस रात रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और चंद्रमा को अर्घ देकर भगवान कृष्ण व गोपेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं। माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस रात खीर बनाकर चांदनी में रखी जाती है, जिसे प्रातःकाल प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ देता है, उसके घर सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है।
देवी लक्ष्मी इस रात धरती पर भ्रमण करती हैं और जो व्यक्ति जागरण करता है उसके घर में धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। दिन भर व्रत रखें और रात को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। घर के आंगन या छत पर चांदी या मिट्टी के बर्तन में दूध चावल की खीर बनाएं। चंद्रमा को अर्घ दें और खीर को चांदनी में पूरी रात रखें। सुबह उस खीर को परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में खिलाएं। रात भर माता लक्ष्मी और चंद्र देव का कीर्तन करें, भजन व जागरण करें। शरद पूर्णिमा व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख दरिद्रता दूर होती है, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय गोपेश्वर महादेव। राधे राधे। जय माता दी।